अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा स्टूडेंट्स, आज आप लोगों का लेक्चर वही एडजेक्टिव का होना है और थर्ड लेक्चर होगा, ठीक है। एडजेक्टिव क्योंकि एक ब्रॉड टॉपिक है, इस पे मुकम्मल एक आपको ना इसकी मुकम्मल यानी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। इस वजह से इसके लेक्चर थोड़े से ज़्यादा बन रहे हैं, ठीक है। तो इन लेक्चर को ना गौर से आपने सुनना है और नोट्स एज़ यूजुअल जैसे मैं कहता हूँ अपने नोट्स लाजमी बनाने हैं, ठीक है। तो लेक्चर की स्पीड हमने खुद तेज़ की ताकि जल्दी से आप सुन सकें, ठीक है। लेक्चर को सुने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्टार्स अकेडमी हेयर और डियर स्टूडेंट्स, कल हमने डिस्कस किया था सेकंड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, उसका यूजेज। उसके हवाले से मैंने आपको ये कहा था कि कल हम इसका एक और पॉइंट डिस्कस करेंगे जिसे हम कहते हैं, आम तौर पे हम कहते हैं फॉल्स कंपैरिजन, या आप इसे सूडो कंपैरिजन भी कह सकते हो। ये सेकंड डिग्री का जो स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर एक मिस्टेक का नाम है। फॉर एग्जांपल सेंटेंस आता है आपके पास, द क्लाइमेट ऑफ मुल्तान इज, जे क्या बोला? क्या बोल रहे हो बेटा? दोबारा बोलो। अब बेटा आवाज समझ नहीं आ रही, आप क्या बोल रहे हो? आवाज को क्या हुआ है? हाँ जी, आप ठीक है? ये देखो कोई और माइक ऑन होगा साथ, यूट्यूब से जा रही होगी, इधर उधर से कोई माइक ऑन होगी डिफरेंट। हाँ, चले। अच्छा, सेंटेंस था, द क्लाइमेट ऑफ मुल्तान इज हॉटर देन लाहौर। अब एक साइड पे हम डिस्कशन कर रहे हैं क्लाइमेट की और दूसरी साइड पे हमने डिस्कशन की सिटी की। तो ये कहते हैं क्या, दिस इज कॉल्ड फॉल्स कंपैरिजन एंड द सेंटेंस इज इनकरेक्ट। रूल क्या है? रूल ये है हमारे पास, कंपैरिजन शुड बी, comparison should be between two similar things। कंपैरिजन दो एक जैसी चीजों में होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर क्लाइमेट की बात हो रही है तो आगे क्लाइमेट होना चाहिए, और अगर किसी और चीज की बात हो रही है तो उसका हम रेफरेंस देंगे। द कंपैरिजन शुड बी बिटवीन टू सिमिलर थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, इफ द सेंटेंस इज इनकरेक्ट, व्हाट, हाउ कैन वी करेक्ट इट, या व्हाट इज इट्स करेक्ट फॉर्म? तो हम कह सकते हैं करेक्ट फॉर्म ये है, द क्लाइमेट ऑफ मुल्तान is hotter than the climate of Lahore। Second one is, या फिर ये करेक्ट हो जाएगा, या फिर आप कहेंगे the climate of Multan is hotter than that of Lahore। Again, this is correct. And the last one method, the climate of is hotter than Lahore's, ये लिख सकते हैं। या फिर आप कहेंगे the climate of Multan is hotter than Lahore's climate। राइट, ये इसके ऑल पॉसिबल फोर स्ट्रक्चर्स हैं कि ये इन फोर मेथड से रेक्टिफाई या करेक्ट हो। जी बेटा, नहीं बेटा, जो आपके पास, बस 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 बस, जो आपके मेट्रोपॉलिटन्स हैं उनके साथ आप एपोस्ट्रॉफी एस यूज कर सकते हो। क्लियर होगी बात? मेगा स्ट्रक्चर्स हैं, उनके साथ भी आप एपोस्ट्रॉफी यूज कर सकते हो। क्लियर बेटा जी? अब देखो, ये सेंटेंस है, इसको करेक्ट करो। माई शर्ट इज बेटर देन अल्फा, हर बीटा, योर चार्ली, हर्स डेल्टा, आवर। जी क्या लगाएंगे? हर्स। वेरी गुड। ओके, तो ये था सूडो कंपैरिजन और ये था इसका सॉल्यूशन। अब हमारे पास नेक्स्ट कैटेगरी है, दैट इज एडजेक्टिव एंड आर्टिकल। एडजेक्टिव एंड आर्टिकल द, इसको कैसे यूज करेंगे? एडजेक्टिव एंड आर्टिकल द।
इसकी क्या डिस्कशन होगी। अब एडजेक्टिव और आर्टिकल द मुख्तलिफ जगहों पे यूज होते हैं, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट डिग्री। फर्स्ट डिग्री के साथ कब आर्टिकल द यूज करते हैं, कोई आइडिया? 2 पॉइंट्स हैं जब आर्टिकल द यूज करेंगे। नंबर 1 इज नॉमिनल। नॉमिनल क्या होता है? जैसे आप लिखोगे द ऑनेस्ट, तो इस सिचुएशन में हमेशा आर्टिकल द यूज होगा। और दूसरा स्टेटस क्या है, दूसरी जगह कहां पे है कि अगर आप कोई स्पेसिफिकेशन कहना चाह रहे हो या स्पेसिफिकेशन देना चाह रहे हैं, तब आप आर्टिकल द यूज करेंगे। और वो क्या है? वो है हमारे पास, सपोज ही इज द स्मार्ट मैन, ही इज द स्मार्ट मैन होम यू आर लुकिंग फॉर, राइट। तो यहां पे आर्टिकल द यूज होगा कब? जब हम आगे कोई स्पेसिफिकेशन या एक खास रेफरेंस देंगे। क्लियर बेटा जी? इसके बाद आता है हमारे पास क्या? इसके बाद है हमारे पास सेकंड डिग्री। सेकंड डिग्री के साथ आर्टिकल कैसे यूज करते हैं? भाई सिंपल है, ये तो बहुत ही आसान और सिंपल है। और वो क्या है? देन आर द। सेकंड डिग्री के साथ इन दोनों में से एक चीज एट ए टाइम आएगी। अगर देन आ गया है तो दा नहीं आएगा, दा आ गया है तो हम देन यूज नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ऑफ द टू सिस्टर्स शी इज ब्लैंक स्मार्टर। ऑप्शन बनाते हैं, अल्फा ए, बीटा एन, चार्ली द, डेल्टा नन। हाँ जी। अब यहां पे मुझे बताओ, स्मार्टर कौन सी डिग्री है? सेकंड डिग्री है। और अगर सेकंड डिग्री है तो फिर इसके साथ देन आना चाहिए, और अगर देन नहीं है तो फिर क्या लिखेंगे? द। नेक्स्ट एग्जांपल देखें। फॉर एग्जांपल, हायर वी गो कूलर इट इज। क्या ऑप्शन बनाएंगे? अल्फा पे ए और ए, बीटा पे ए और एन, चार्ली पे ए और द, डेल्टा पे द और द। दोनों तरफ क्या लगाएंगे? आर्टिकल द। क्लियर होगी बेटा बात? पहली तो 2 डिग्रीज होंगी ऐसे डिस्कस। अब थर्ड डिग्री पे जाते हैं तो हमें जरा सिचुएशन डिफरेंट नजर आती है। क्यों? क्योंकि थर्ड डिग्री के बारे में हमारा ये कॉन्सेप्ट है कि उसके साथ हमेशा आर्टिकल लगना है, जबकि ऐसा नहीं है। तो मैं यहां पे एक इसकी डिवीजन करता हूं कि जब भी आपको सुपरलेटिव थर्ड डिग्री नजर आए तो पहले ये सोचो कि ये आपके पास एडजेक्टिव है कि ये आपके पास एडवर्ब है। एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है। क्या मतलब इसका? जरा देखते हैं। माय फादर loves me blank best. My father loves me blank best. Alpha A, beta N, Charlie the, delta none. क्या यूज करें बेटा? नहीं यूज करेंगे। पहले देखेंगे कि बेस्ट का रिलेशन किसके साथ है। क्या बेस्ट का मतलब मी को मॉडिफाई करना है? क्या बेस्ट मी है या बेस्ट फादर है या बेस्ट का रिलेशन लव्स के साथ है? बताओ किसके साथ है? लव्स के साथ है। तो लव्स तो आपके पास क्या हुआ? इट्स अ वर्ब। तो ये हमारे पास क्या हुआ? एडवर्ब। तो आंसर इज नन। इसका मतलब है अगर सुपरलेटिव एज अ एडवर्ब यूज हो रही है तो नो आर्टिकल। क्लियर बेटा? बात समझ आई कि नहीं? एक और एमसीक्यू देखो। ब्लैंक हार्डेस्ट हिट बाय द स्टॉर्म वर द फार्मर्स। ऑप्शन है आपके पास ए, एन, द, नन। क्या पिक करें बेटा? सोचना पड़ेगा। हार्ड डिस्क का रिलेशन किसके साथ है? हार्ड डिस्क का रिलेशन है हिट के साथ। हिट क्या है? अगेन इट्स अ, ये क्या है भाई? बताएं जरा। ये हमारे पास है वर्ब, और अगर वर्ब है तो फिर ये क्या हुआ? तो इसका मतलब है यहां पे भी ऑप्शन आएगा नन। क्लियर होगी बात? तो पहला चेक पॉइंट तो ये है कि चेक करो कि ये एडजेक्टिव है कि एडवर्ब। अगर एडवर्ब साबित हो जाए फिर तो आपको जरूरत ही नहीं है आर्टिकल को लगाने की। हाँ, अगर ये निकल आता है आपके पास एडजेक्टिव, क्या जी? एडजेक्टिव, तो फिर तो आपको आर्टिकल यूज करना पड़ेगा। अब हम कहते हैं कि फिर हम क्या करें? फिर हम लिखेंगे क्या? थर्ड डिग्री, आगे ब्रैकेट लगाएंगे और कहेंगे थर्ड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। सिर्फ थर्ड डिग्री नहीं,
थर्ड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। एडवर्ब की कंडीशन में हम कभी भी आर्टिकल यूज नहीं करते। अब जरा इसको डिफाइन करते हैं। अगर हमारे पास थर्ड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव आ गई है, वन थिंग इज क्लियर कि हम आर्टिकल तो यूज करेंगे, तो कभी हम उसके साथ ए और एन लगाएंगे, कभी हम दा लगाएंगे। इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें कौन सी बात है? देखिए बेटा, ए और एन लगाएंगे जब हमारे पास कोई ग्रुप नहीं होगा। क्या मतलब इसका, अभी बताता हूं। आर्टिकल दा लगाएंगे तो इसके साथ तब लगाएंगे जब ग्रुप होगा। फॉर एग्जाम्पल जरा सेंटेंस देखिए, ही हिट ऑन he hit on blank most extraordinary ambition। ऑप्शन देखिए जनाब, अल्फा ए, बीटा एन, चार्ली द, डेल्टा नन। अभी इसको सॉल्व करते हैं। उसके बाद दूसरा एमसीक्यू देखें, मिस्टर वेल डन was most delightful person। अल्फा ए, बीटा एन, चार्ली द, डेल्टा नन। हाँ जी, अब मुझे बताएं कि हम कहां पे क्या यूज करेंगे। पहले में क्या यूज करेंगे? अब देखो यहां पे हमारे पास क्या उसने बस, क्या हमारे पास उसने एम्बिशंस बताई हैं कि हाउ मेनी एम्बिशंस वर देयर? हमें तो एक का ही पता है, और जब तक एक का पता है तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारे पास कोई ग्रुप ही नहीं है। अब ग्रुप कैसे बनता है, इन्हीं सेंटेंसेस को थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूं। ठीक है, यहां पे आप देखें कि इनको थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगा, इन्हीं को दूसरा सेक्शन बना रहा हूं। कैसे वाला सेंटेंस लिखता हूं, ही हिट ऑन ब्लैंक मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ambition of all the ambitions। अल्फा पे ए, बीटा पे एन, चार्ली पे दा और डेल्टा पे नन का मतलब कुछ भी नहीं लगाना। एक और सेंटेंस थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं दूसरे वाले को, मिस्टर वेल डन was blank most delightful person in the school। ऑप्शन देखें, अल्फा ए, बीटा एन, चार्ली द, डेल्टा नन। हाँ जी, अब बताए क्या करेंगे। देखो यहां पे कोई ग्रुप नहीं है, यहां पे ग्रुप है। जब ग्रुप आ जाएगा आर्टिकल लगेगा दा, जब ग्रुप नहीं होगा तो आर्टिकल लगाएंगे ए। इसी तरीके से मिस्टर वेल्डन के बाद आगे कोई रेफरेंस नहीं है कि कितने लोगों में से इसे पिक किया, तो आ। जब मिस्टर वेल्डन के पास रेफरेंस मौजूद है कि पूरे स्कूल में से, तो लगाएंगे आर्टिकल दा। इससे मैं कह रहा था ग्रुप का होना और ग्रुप का ना होना। क्लियर हुई बात? अब एक और सेंटेंस देखो, इट वॉज ब्लैंक मोस्ट इंटरेस्टिंग टाइम। ए एन द नन। हाँ जी, बताएं क्या करें। अल्फा। और अगर कहूं, और मैं कहता हूं, टाइम ऑफ ऑल द टाइम्स। जी, आंसर इज चार्ली। डिफरेंस कुछ क्लियर हुआ कि नहीं?